हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आर्टिकल। आज से एडिटोरिया करंट अफेयर का वार्षिकांक जो 2021 का आया है, जो जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर का घटनाक्रम दिया गया है। इसमें 26 सेट में कुल 1300 प्रश्न है। प्रत्येक सेट को पर डे देखेंगे, कुल 26 सेट को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया? दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? तो 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिल्ली क्राइम ने जीता। किसने जीता? दिल्ली क्राइम ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी है। निवार चक्रवात कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है? निम्न में से किस देश ने की है? तो मलेशिया ने की है। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यह कैमा संस्करण है? 27वां संस्करण है, जो कि कहाँ आयोजित हुआ है? अंडमान सागर में आयोजित हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका 27वां संस्करण है और यह अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता है? किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे कवि थे। ख्वाजा शेख हुसैन क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? बुकर पुरस्कार किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो गुजरात राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा है? भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 77वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? तो परम सिद्धि का स्थान 63वां है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? तो मोल्डोवा में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए माया सेंडू को जीत हासिल हुआ है। माया सेंडू को जीत हासिल हुआ है। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कृष गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। कृष गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया है? तो 17वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैले बूझेगो गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करने शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया है? तो किसकी आत्मकथा है? तो बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है, जिसकी विमोचन पीएम मोदी ने किया है। IFM ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF के द्वारा 8.8% रखा गया है। 8.8% विकास दर का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? WEF की वार्षिक बैठक का 2021 का विषय रखा गया है द ग्रेट रीसेट। क्या रखा गया है? द ग्रेट रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? इसका नाम क्या है? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच के नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है। क्या नाम है? सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूनगो योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ विद्या कानूनगो योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? फ्रेंच का जीता है किसने? तो राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने जीता है। जितने भी ओपन टेनिस है चैंपियनशिप है, इसका एक अलग से ट्रिक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? स्वामित्व योजना के पहले चरण में 6 राज्यों को लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन को हराकर जीता है। किसको? सोफिया केनिन को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है? एक दिन के लिए ईगा मुर्तो प्रधानमंत्री का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। दो 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? यह कौन बैंक बन गया है? ICICI बैंक बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ए AI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? यह बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ने शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली ने शुरू की है। कौन सा अभियान? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक है? इस पुस्तक के लेखक है आनंद नीलकांतन। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद नीलकांतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ई लॉन्च किया गया है? या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अमेजन द्वारा किस राज्य में? तो गुजरात में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के डेटन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 के डेटन साहित्य पुरस्कार से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? भारत के लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द डिसिपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द डिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की है। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? हाल ही में मालदीव को भारत सरकार के द्वारा 250 मिलियन डॉलर की सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की पहली बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने देश की
सब देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत की दर्जा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजीरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजीरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया गया है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, जो कि नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरछा और ग्वालियर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टडी आर्टिकल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।